नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और देश में इस बार दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान जमकर बारिश हुई है और खासतौर पर उत्तरी भारत में अगर हम देखें या पहाड़ों में देखें, मैदानों में देखें तो बाढ़ की स्थितियां रही, लोग परेशान हुए। और आप इतना ही नहीं, आप देखिए राजस्थान के उन रेगिस्तानी इलाकों में वहां पर भी जमकर बरसात हुई कि पानी भर गया, लोग कई दिनों तक परेशान होते रहे। तो अगर अगर हम आप देखें कि दिल्ली आसपास के इलाकों में भी तो ज़ोरदार बारिश हुई है। इस बार मौसम विज्ञानियों की तरफ से अब बारिश के बाद आया है ठंड का मौसम, जिसको लेकर के चेतावनी आ गई है और आपको अब सतर्क होने की ज़रूरत है। ये वीडियो खास आपके लिए है अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में, नोएडा के, यूपी के इलाके में, बिहार के इलाके में रह रहे हैं, राजस्थान में रह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि देखिए इस बार जम करके सर्दी पड़ने वाली है, जिसे राजस्थान में कहते हैं कि भयंकर सर्दी पड़ने वाली है। तो ठंड को लेकर के मौसम विभाग ने क्या पूर्वानुमान लगाया है वह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि वेदर एक्सपर्ट्स के अगर हम माने तो इस बार दशकों बाद दिल्ली एनसीआर के इलाके में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ने वाली है। भाई बर्फ पड़ने वाली है लिटरली, क्योंकि मौसम विभाग ने जिस तरह का अंदेशा जताया, आप मान करके चलिए इतनी खतरनाक सर्दी आपने नहीं देखी होगी, इतनी भयंकर सर्दी पड़ने वाली है। तो इंतजाम करना बहुत ज़रूरी है और इसके पीछे की वजह भी हम आपको बताएंगे कि दरअसल ला नीना के एक्टिव होने की पूरी संभावना है। ये ला नीना क्या चीज़ है और देखिए कि इससे मौसम में ठंडक घुलने के पूरे आसार हैं। इसके प्रभाव से राजधानी दिल्ली, उसके आसपास का एनसीआर का इलाका, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और इसके साथ साथ राजस्थान का भी इलाका इस बार दशकों की सबसे ठंडी सर्दी झेल सकते हैं। अब जिन इलाकों में बर्फ पड़ती है उनमें क्या हाल होगा, लेकिन राजस्थान में देखिए चूरू सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, वहाँ इस बार उससे भी ज़्यादा हालत ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि 2025-26 की सर्दियों में ला नीना की वापसी संभव है। इसके चलते उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। लंबी ठिठुरन और हिमालयी इलाकों में खास तौर पर भारी हिमपात देखने को मिल सकता है। जैसे आपने देखा ना कि कैसे राजस्थान में भी भयंकर बारिश हुई, भारी बारिश हुई और बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो आप ये मान करके चलिए कि सर्दी भी उसी तरह से और ज़्यादा तेज़ पड़ेगी जैसी आपने अभी तक नहीं देखी होगी दशकों में, उस तरह का अनुमान है। क्योंकि अमेरिका के नेशनल वेदर सर्विस क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर जो है सीपीसी, उसने 11 सितंबर 2025 को आधिकारिक रूप से ला नीना वॉच जारी किया है। एजेंसी ने बताया है, अनुमान जताया है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2025 के बीच में ला नीना बनने की 71% संभावनाएं हैं, जबकि दिसंबर से फरवरी 2026 के बीच में ये संभावनाएं घटकर 54% रह जाएंगी। ला नीना की स्थिति का असर केवल प्रशांत महासागर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक ग्लोबल सिस्टम और जेट स्ट्रीम तक में बदलाव लाता है। अमेरिका में ये उत्तरी हिस्सों में तूफानी मौसम और दक्षिणी राज्यों में सूखे की स्थिति से जुड़ा होता है। भारत के लिए इसका मतलब ये होता है कि ठंडी हवाओं का तेज प्रवाह और कड़ाके की सर्दी, या यूं कहते हैं कि जो सर्द हवाएं चलती है, ठिठुरा देती है, हाड़ कपा देने वाली सर्दी, वो स्थितियां आ सकती है। और भारतीय मौसम विभाग ने भी ये संकेत दिए हैं कि आईएमडी की तरफ से अपनी ताज़ा जो ईएनएसओ जारी की गई है उसमें ये बताया गया है कि फिलहाल प्रशांत महासागर में ना तो एल नीनो है और ना ही ला नीना यानी कि स्थितियां न्यूट्रल हैं। हालांकि मॉनसून मिशन क्लाइमेट फोरकास्ट सिस्टम MMCFS और अन्य वैश्विक जो मॉडल है वो ये संकेत दे रहे हैं कि मानसून के बाद के महीनों में ला नीना उभर सकता है। एक सीनियर आईएमडी अधिकारी की माने तो उन्होंने कहा कि हमारे मॉडल अक्टूबर-दिसंबर के दौरान ला नीना के विकसित होने की 50% से ज़्यादा संभावना दिखा रहे हैं। आमतौर पर ला नीना सालों में भारत की सर्दियाँ जो भारत में है वो सर्दियां ज़्यादा ठंडी होती है। हालांकि जलवायु परिवर्तन का असर इसे कुछ हद तक संतुलित कर सकता है, लेकिन समग्र रूप से अगर आप इसे देखिए तो सर्दियां हाल के सालों की तुलना में ज़्यादा कड़ी हो सकती है। अब आपके दिमाग में बार बार आ रहा है कि भाई ये दोस्तों ला नीना क्या चीज़ है। ला नीना को समझिए। ला नीना, अल नीना, ये सदर्न ऑसिलेशन ENSO चक्र का एक ठंडा चरण है जिसमें प्रशांत महासागर के भूमध्यवर्ती इलाके का जो सतही तापमान है वो सामान्य से नीचे चला जाता है। इससे वातावरणीय परिसंचरण जो है वो सर्कुलेशन एटमॉस्फेयर का वो सर्कुलेशन बदल जाता है और बारिश, तूफान और हवाओं के पैटर्न पूरी दुनिया में इससे प्रभावित होते हैं। भारत में इसका असर उत्तर भारत में औसतन से ज़्यादा ठंड, लंबी अवधि तक चलने वाली शीतलहर, हिमालय में अधिक हिमपात होना जिससे जल स्रोतों को फायदा, लेकिन भूस्खलन और हिमस्खलन का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। कृषि, जल आपूर्ति और ऊर्जा मांग पर इसका सीधा असर पड़ता है। विशेषज्ञ ये कहते हैं
कि इस बार दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, शीतलहर ज़्यादा चल सकती है, लंबे समय तक चल सकती है और इससे रबी की फसलों की बुआई और जो है वो उनकी उत्पादन क्षमता प्रभावित हो सकती है। साथ ही बिजली और गैस की खपत में भी तेज़ी से जो है वो इजाफा हो सकता है। इसे लेकर के ये संभावनाएं जताई गई हैं। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो से सतर्क हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे और रजाई का बंदोबस्त पहले ही कर लेना, क्योंकि जब सर्दी आती है तो हो सकता है कि आप बीमार पड़ जाएं। तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए, जिससे उनको भी पता चल जाए कि इस बार की सर्दी कितनी खास रहने वाली है, कितनी ज़्यादा पड़ सकती है और कितनी ज़्यादा वक्त तक पड़ सकती है, ताकि सबको, किसानों को भी ज़रूरी है कि वो पहले से अपने कदम उठा लें, जिससे उनकी फसलें जो प्रभावित होने से बच जाएं। इसलिए ये वीडियो जितने ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर सकें, भेज सकें, ये अच्छा होगा। और इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।